नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। हरियाणा के 3 बड़े शहर कोरोना से बेहाल। फरीदाबाद में 10,000 के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। गुरुग्राम में 24 घंटे में 100 नए मरीजों की पुष्टि। सोनीपत में भी 3,200 के पार हुआ कोरोना के केसेस का आंकड़ा। तीनों जिलों को मिलाकर 22,000 से ज्यादा केस हैं। सोनीपत में भी 3,200 के पार कोरोना के केस हो चुके हैं। प्रदेश भर में आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। तीनों जिलों को मिलाकर 22,000 से ज्यादा केस हो चुके हैं। कोरोना ब्रेकिंग आपको दे रहे हैं। हरियाणा के 3 बड़े शहर कोरोना से बेहाल। फरीदाबाद में 10,000 के पार पहुंचे संक्रमित केस और वहीं गुरुग्राम में 24 घंटे में 100 नए मरीजों की पुष्टि। गुरुग्राम और फरीदाबाद यही वो दोनों जगह है जहां पर 50% मामले हरियाणा में हैं। तीनों जिलों को मिलाकर 22,000 से ज्यादा केस यहां पर हैं। तो एक तरफ पूरा हरियाणा और एक तरफ गुरुग्राम और फरीदाबाद। और फरीदाबाद अब हरियाणा का टॉप प्रभावित जिला है। फरीदाबाद में 10,129 केस हो चुके हैं। 9,155 मरीज ठीक हुए हैं। गुरुग्राम में 9,728 केस हो चुके हैं और 8,941 ठीक हो चुके हैं। फरीदाबाद की अगर हम बात करें, 833 मामले यहां पर हैं। कोरोना अपडेट आपको हम दे रहे हैं। गुरुग्राम में कितने केस हैं? फरीदाबाद में 833, गुरुग्राम में 662 एक्टिव केस हैं। गुरुग्राम फरीदाबाद में रिकवरी रेट 90% से ज्यादा है क्योंकि मामले भी यहां पर सबसे ज्यादा हैं। गुरुग्राम में 125, फरीदाबाद में 141 मरीज ठीक हुए हैं और सोनीपत में 3,209 केस सामने आए हैं। और अभी भी सोनीपत में अगर एक्टिव केस की संख्या की बात की जाए तो 341 है। सोनीपत में रिकवरी रेट 88% से ज्यादा है। सोनीपत में 34 मरीजों की जान जा चुकी है। तो प्रदेश भर का कोरोना अपडेट आपको दे रहे हैं। कहां क्या स्थिति है? फरीदाबाद अब हरियाणा का टॉप प्रभावित जिला है। सबसे पहले गुरुग्राम था, लेकिन अब गुरुग्राम को भी फरीदाबाद ने पीछे छोड़ दिया है। गुरुग्राम में 9,728 केस हैं और फरीदाबाद में 833, गुरुग्राम में 662 एक्टिव केस हैं। और गुरुग्राम से हमारे संवाददाता राज वर्मा ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। राज, सबसे पहले क्या कोरोना के हालात हैं गुरुग्राम में? ताजा हालात क्या है? अपडेट चाहेंगे। देखिए सोनल, अगर गुरुग्राम की बात करें तो पिछले एक सप्ताह में गुरुग्राम में कोरोना के मामले को लेकर जो स्थिति है काफी बेहतर हुई है। नंबर जरूर 9,700 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के पहुंचे हैं, लेकिन रिकवरी रेट की बात करें तो 90% से ज्यादा का रिकवरी रेट है। और अभी अगर एक्टिव मामलों की बात करें तो मात्र 662 जो है वो एक्टिव मरीज है और इनमें से भी अधिकांश सोनल वो लोग हैं जो एसिम्टोमेटिक हैं, यानी कि जिनमें लक्षण नहीं थे और घर पर ही वो अपना होम आइसोलेशन के दौरान अपना इलाज करा रहे हैं। यानी कि जो हॉस्पिटल्स में बात करें, जो कोरोना पेशेंट्स के भर्ती होने का जो एक बीच में एक समय जब आया था कि एक बड़ा नंबर था, वो घटकर अब काफी कम हो गया। नाम मात्र मरीज ही हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं या फिर जो किसी दूसरी बीमारी से भी प्रभावित थे, इस वजह से उन्हें हॉस्पिटल में इलाज कराना पड़ रहा है। तो स्थिति पिछले एक सप्ताह में काफी सुधरी है। जो धीरे धीरे नंबर्स जो है, जो 100 से ऊपर हर रोज कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ रहे थे, उस आंकड़े में भी कमी देखी गई है। और इसके अलावा जो ठीक होने वालों का नंबर है वो भी काफी तेजी से बढ़ा है। आंकड़ों के हिसाब से ही अगर देखा जाए तो जो स्थिति थी हरियाणा में कि गुरुग्राम शुरुआत से ही नंबर 1 पर बना हुआ था कोरोना को लेकर, लेकिन अब फरीदाबाद आगे चला गया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही थी कि फरीदाबाद जो है वो अब टॉप पर आ गया है। गुरुग्राम टॉप पर लगातार बना हुआ था, लेकिन अब गुरुग्राम दूसरे नंबर पर चल रहा है। कौन से ऐसे फैक्टर्स आप देख रहे हैं राज वहां पर? किस तरह का सुधार देख रहे हैं स्थिति में? देखिए, कहीं ना कहीं दोनों ही जिलों की बात करें, आगे पीछे जरूर थे, लेकिन स्थिति दोनों ही जिलों में लगातार शुरुआत से ही खराब चल रही थी। लेकिन जिस तरह से दोनों ही जिलों में काम किया गया है, जो एक भयावह स्थिति दोनों जिलों के अंदर बनी हुई थी, उसमें काफी कंट्रोल हुआ और रिकवरी रेट दोनों ही जिलों का बेहतर हुआ। ये जरूर है कि फरीदाबाद अब गुरुग्राम से आगे निकल गया है, जो काफी पीछे चल रहा था। तो जरूर यहाँ पर एक फरीदाबाद के लिए चिंता की बात जरूर है। वहीं अगर गुरुग्राम की बात करें तो लगातार जिस तरह से जो टेस्टिंग है वो काफी तेजी से बढ़ाई गई। सीधे तौर पर अगर ये कहें कि देश के शायद गुरुग्राम पहला ऐसा शहर होगा जहां सबसे ज्यादा कोरोना जो है टेस्ट किए गए। इसके अलावा
जो सख्ती थी जो ग्राउंड पर जिसकी हम लगातार बात भी कर रहे थे, वो पुलिस, नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा वो पिछले 15 दिन में काफी ज्यादा देखने को मिली। लगातार जो है जो बेगर मास्क के लोग पहले बेफिक्री से घूमते नजर आते थे, उसमें कमी आई है, क्योंकि लगातार अब चालान किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक सख्ती है उसका भी एक बड़ा असर पड़ा है। इसके अलावा जो एक अवेयरनेस थी, कोशिश यही की जा रही थी कि लोग ध्यान रखें, तो लोगों ने भी कहीं ना कहीं अब इस कोरोना से निपटने के लिए अपना सहयोग दिया है। कोशिश यही कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, सैनिटाइजेशन हो, तो तमाम जो एहतियात बरतने चाहिए, तो उनका तो पालन अब ग्राउंड पर दिख ही रहा है। साथ में सीधे तौर पर अगर कहें कि जिस सख्ती की जरूरत थी वो सख्ती पिछले 15 से 20 दिन में दिखी, और उसका कहीं ना कहीं एक नतीजा मान सकते हैं कि लोग जो है बेफिक्री से सड़कों पर घूमते हुए बिल्कुल राज, नजर पहले नहीं हमने आते, तस्वीरें गुरुग्राम की लगातार दिखाई। हालांकि आप लगातार इस खबर पर अपडेट देते रहे हैं, आप ग्राउंड जीरो पर रहे हैं, आपने बेहतर समझा है चीजों को। प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन वहां पर एक्टिव मोड पर दिख रहा था, लेकिन लोगों में अवेयरनेस की कमी नजर आ रही थी। हम लगातार अपने चैनल पर लोगों को अवेयर भी कर रहे थे। तो अब वहां पर हम कह सकते हैं कि जो लोगों की अवेयरनेस है उसने कहीं ना कहीं स्थिति में सुधार लाया है। बिल्कुल देखिए सोनल, क्योंकि इस महामारी से निपटने का एक ही मूल मंत्र था, वो ये था कि आपको जागरूक होना है, आपको एहतियात बरतनी है, आपको ध्यान रखना है। सिर्फ इतना ही आपको करना है तो आप कोरोना से बच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा भी अपने दर्शकों से लगातार अपील कर रहा था कि वो सतर्क रहे, अपना ध्यान रखें, बेफिक्री ना दिखाएं, ये ना सोचें कि अब नंबर कम हो रहे हैं या जो रिकवरी रेट बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना खत्म हो गया। कोरोना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं जो एक अवेयरनेस है, जागरूकता जो लोगों ने अब दिखानी शुरू की है, उसका एक बड़ा असर कहीं ना कहीं दिखता है। और देखिए इस सब के बीच जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और तमाम एजेंसी की भी तारीफ करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से एक समय ऐसा था जब स्थिति बहुत ज्यादा भयावह बनी थी, लगातार जो डेथ का रेट भी बढ़ रहा था, नंबर ऑफ जो पॉजिटिव केसेस थे उनकी संख्या भी बढ़ रही थी, रिकवरी काफी स्लो थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में तमाम जगह पर स्थिति अब बेहतर हुई है। तो तमाम एजेंसी जो लोग काम कर रहे हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उनकी भी तारीफ करनी होगी कि जिस तरह से इस महामारी के बीच वो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है राज, सही कहा आपने, चारों तरफ से कोशिशें हुई हैं तभी स्थिति में सुधार आया। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए राज। और अब हम सिरसा से खबर का रुख करेंगे, जहां कोरोना का कहर लगातार जारी है। 2 पुलिसकर्मियों सहित 22 नए केस यहां पर सामने आए हैं, जिसने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। में कोरोना का विस्फोट लगातार जारी है। जहां कल 42 एक साथ मामले सामने आए थे, वहीं आज 22 मामले नए पॉजिटिव पाए गए हैं। अब कोरोना संक्रमित की बात करें तो कुल सिरसा में 575 तक आंकड़ा पहुंच चुका है। अगर एक्टिव केस की बात करें तो इनमें से 261 केस एक्टिव है, जिनमें से 98 को होम आइसोलेट किया गया है और 163 को उपचार के लिए दाखिल किया गया है। लेकिन लगातार जिस तरह से जो कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, ये कहीं न कहीं सिरसा के लिए चिंता का विषय है। हालांकि 5 मरीज आज कोरोना को मात देकर घर जा चुके हैं, यानी 5 मरीजों को ठीक होने पर छुट्टी दे दी गई। अब ठीक होने वाला आंकड़ा भी 308 तक पहुंच चुका है। लेकिन सैंपलिंग की बात करें तो लगातार 900 से 1000 सैंपल रोज लिए जा रहे हैं और कुल सैंपल अब तक 26,489 सैंपल लिए जा चुके हैं। लेकिन आज जो पॉजिटिव आए हैं उनका अगर विश्लेषण करें तो 2 इसमें से ऐसे हैं जो पुलिसकर्मी शामिल है। इसके साथ साथ एक व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया से लौटा है और एक इसके दुबई से लौटा है। यानी इसके साथ साथ बाकी जो मरीज आए सभी कोरोना मरीज के संपर्क में आने से पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में जिस तरह से संपर्क में आने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, कहीं न कहीं लोगों को सावधानी बरतनी होगी और जो पॉजिटिव पाए गए हैं उनके संपर्क में आने से बचना होगा। सिरसा से अमर सिंह जानी, इंडिया न्यूज हरियाणा। और वहीं चरखी दादरी में 4 मरीजों को ठीक होने पर स्वस्थ घोषित कर दिया गया है। दादरी में अब 73 एक्टिव केस हैं। अभी तक आए कुल 187 केसों में से 113 ठीक हो चुके हैं। गर्मी और तपती दोपहरी के बाद अब तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तेज बारिश भिवानी और आसपास के इलाकों में देखी जा रही। मेरे पीछे की तस्वीरें भिवानी के फांसी चौक की हैं, जहां बारिश के बीच आप देख पाएंगे किस तरह से जल भराव की स्थिति भी यहां पर पैदा हो चली है। तापमान में चूंकि गिरावट दर्ज की गई है, उमस से लोग काफ़ी बेहाल थे और इस वजह से अब एक बात कही जाएगी कि राहत की बात है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर, बारिश हुई है, बारिश से कितना फ़ायदा मिलेगा? बारिश से गर्मी से बहुत ज़्यादा
तो भिवानी में स्थिति जो है वो सुधार की तरफ है। हालांकि प्रदेश भर में आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और अब हम रेवाड़ी से खबर का रुख करेंगे। रविवार को 42 कोविड पॉजिटिव यहां पर मिले हैं और 82 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अब ये कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की चिंता को बढ़ाने वाला है, क्योंकि लगातार प्रशासन के आगाह करने के बाद भी लोग बेपरवाह हो रहे हैं, लापरवाह रहे हैं और यही लापरवाही रेवाड़ी के लोगों को काफ़ी भारी पड़ सकती है। इसी कड़ी के अंदर आज रेवाड़ी के अंदर 42 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए, जबकि 13 लोगों की मौत हो चुकी है और अब ये बढ़ता हुआ आंकड़ा 2156 तक जा पहुंचा है, जबकि 1763 लोग ठीक होकर अपने घरों को भी जा चुके हैं। रिकवरी रेट ठीक होने से रेवाड़ी के लोगों को कहीं ना कहीं राहत जरूर मिल रही है, लेकिन अगर रिकवरी रेट बिगड़ गया तो रेवाड़ी की तस्वीर भी बिगड़ेगी जरूर और ये निश्चित है कि आने वाला समय रेवाड़ी के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है यदि लोग इसी प्रकार लापरवाही बरतते रहे। कैमरा पर्सन चंद्रशेखर के साथ श्याम बाटला, इंडिया न्यूज रेवाड़ी। और पंचकुला से खबर, जहां 44 नए मामले सामने आए हैं। सीएमओ ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी कोरोना संक्रमित मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज पंचकुला में 44 मामले सामने आए हैं, जिनमें कि कोरोना का संक्रमण पाया गया है। इसमें से 7 अन्य राज्यों के हैं और 5 मामले अनट्रेस हैं। बाकी के 32 मामले पंचकुला के हैं। खास बात यह है कि आज पंचकुला के पूरे जिले में से और सारे सेक्टरों में से लगभग कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने निकल कर आए हैं। इसकी पुष्टि पंचकुला की सीएमओ जसजीत कौर ने भी की है। उन्होंने कहा है कि जो भी इनके संपर्क में आए हैं वो जल्द हॉस्पिटल में अपने सैंपल दें और अपना चेकअप कराएं। पंचकुला से कपिल नागपाल के साथ मैं मृणाल लाला। और खबर गुरुग्राम से, जहां पुलिस ने अवैध रूप से पार्टी कर रहे 30 युवक युवतियों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पार्टी पर रेड की गई, जहां से लोगों के पास से 3 पेटी बियर की बोतल और कई बोतलें शराब की बरामद हुई हैं। सवाल यह है कि कोरोना काल में ऐसी पार्टी क्यों? ये जानते हुए कि इस वक्त कोरोना काल की तरह चारों ओर फैला हुआ है, बावजूद इसके गुरुग्राम में कुछ रईस जादों ने शराब पार्टी शुरू कर दी। गुरुग्राम के ग्वाल पहाड़ी इलाके में रात के अंधेरे में बिना किसी परमिशन के जश्न मनाने में जुटे इन रईस जादों की पार्टी की भनक पुलिस को लगी तो पुलिस तुरंत एक्शन में आई। रातों रात पुलिस ने उस ठिकाने पर रेड कर दिया जहां चकाचौंध रोशनी में ये रईस जादे शराब से सराबोर हो रहे थे। इस पार्टी में जब रेड पड़ी तो इनके अकल ठिकाने आ गए। जानकारी के मुताबिक 8 लड़के और 22 लड़कियों को पुलिस ने पार्टी से गिरफ्तार किया है। DLF-1 में इन सभी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इतना ही नहीं, कोरोना काल में ये सभी रईस जादे जिस शराब से सराबोर हो रहे थे उसमें 3 पेटी बियर और शराब की कई बोतलें भी जब्त की गई। गुरुग्राम का ग्वाल पहाड़ी इलाका ऐसी पार्टियों के लिए पहले से ही मशहूर है, लेकिन कोरोना काल में इस तरह शराब के शौकीन पार्टी करने पहुंच जाएंगे ये किसी ने सोचा नहीं था। और जैसे ही पुलिस कमिश्नर को इसकी शिकायत मिली, ACP के नेतृत्व में छापेमारी हो गई और सभी शराब के शौकीन जेल पहुंच गए। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, हरियाणा।